आप सभी दर्शकों का। मित्रों, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो ये है कि सूर्य केतु का ग्रहण दोष पूर्ण रूप से अपना जो प्रभाव है वो अगले 5 से 6 दिन तक, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि लगभग 15 तारीख तक देना शुरू करेंगे। उसका कारण है कि सूर्य धीरे 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 अपनी राशियों में आगे बढ़ रहे हैं। अब जिस समय आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तकरीबन 21.5 या 22 डिग्री के सूर्य अभी हैं, और जो केतु हैं वो 26 डिग्री पर हैं। तो मतलब इनके बीच में जो फासला है वो लगभग 3.5 डिग्री का है। अब धीरे 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 सूर्य और नज़दीक आएंगे डे बाय डे, और 15 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अब परिवर्तन करने के बाद में ये आगे निकल जाएंगे, यानी कि 30 डिग्री को क्रॉस कर जाएंगे। नेक्स्ट राशि में फिर 1 2 3 से चलना शुरू करेंगे। तो 4 डिग्री इधर और 4 डिग्री आगे और पीछे, ये पूर्ण रूप से ग्रिप में होते हैं केतु की। तो एक तरीके से अभी जो ये समय शुरू हुआ है, अब ये पूरा ग्रिप वाला समय शुरू हो गया। तो आप अब 15 तारीख तक यहाँ पर सूर्य और केतु का जो ग्रहण दोष है ज़्यादा प्रभावी रूप से कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कौन सी राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए, जब भी कोई ग्रहण दोष बनता है तो उसका विशेष रूप से जो नकारात्मक प्रभाव है वो हेल्थ के ऊपर पड़ता है। जैसे आपकी जन्म कुंडली में या सभी जनरल राशियों की बात करें तो सूर्य 5 चीज़ों के कारक होते हैं। हार्ट के, हृदय के, हड्डियों के, आपके जो पेट होता है इसके होते हैं, मांसपेशियों के होते हैं, आँखों के होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये पूर्ण रूपेण ग्रहण दोष में होंगे तो इन सब चीज़ों से संबंधित विकार देंगे। और दूसरी बात कि ये जहाँ स्थित होंगे उस भाव में बीमारी देंगे। अब मैं जहाँ बैठूंगा वहीं तो फल दूंगा। तो अब ये 12 की 12 लगन राशियों के हिसाब से जिस स्थान में इनकी युति बनेगी उस स्थान को ये पीड़ित करेंगे। तो आइए, ये है आज का हमारा टॉपिक वीडियो का, और आपको जानकारी देता हूँ। तो मेष लगन की यदि बात करूँ तो अष्टम भाव पर सूर्य और केतु का, बुध का ये त्रिग्रही योग का प्रभाव अष्टम भाव में होने के कारण और पूर्ण रूप से ग्रहण दोष में फंसने के कारण जो सूर्य हैं ये आपको हार्ट से, आँखों से और साथ साथ में गुदाद्वार से संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं। पाइल्स की बीमारी आपको यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, और पेट के कारक होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं तो पेट से भी रिलेटेड जो रोग हैं वो बढ़ेंगे। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी आ सकती है, हो सकती है। इन सब चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा 15 तारीख तक। उसके बाद की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है, कोई चिंता वाला विषय नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो है वृष। आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी इसमें सप्तम भाव के ऊपर प्रभाव रहेगा 15 तारीख तक सूर्य केतु का, बुध का। तो मित्रों, यहाँ पर जब ये पूर्ण रूपेण ग्रहण दोष में होंगे तो ऐसी स्थिति में ये दाम्पत्य जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, और साथ ही साथ कोई यौन संक्रमण का शिकार हो जाना, और ये छाती के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठेंगे तो चेस्ट से संबंधित डिजीज लगना, ऐसी एक स्थिति यहाँ पर बन रही है। इसलिए हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ मन मुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो मित्रों, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखते हुए आगे चलें। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाहूँगा मिथुन की। मिथुन लगन के दर्शकों, आपको ये 6ठे भाव में ये युति बनेगी और सूर्य पूर्ण रूप से यहाँ पर ग्रहण दोष में आएंगे, तीसरे भाव के स्वामी होकर के पीड़ित हो जाएंगे। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ होती हैं इनमें गले से संबंधित पीड़ा आना, गला खराब रहना, इसके अलावा 6ठे भाव में बैठे हैं आंतों में प्रॉब्लम आना, हर्निया जैसी कोई शिकायत बढ़ जाना, और सूर्य केतु की युति 6ठे भाव में कोई ऑपरेशन का योग बना देती है। अगर कोई नियर बाय आपका 15 तारीख तक ऑपरेशन है तो वो सफल ज़रूर हो जाएगा। ये भी एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। मित्रों, इसके बाद मैं नेक्स्ट राशि की बात करूँगा, वो है कर्क।
आपके लिए यह प्रभाव ग्रहण का पंचम भाव पे रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विशेष रूप से पेट से संबंधित विकार और वाणी से संबंधित विकार, वाणी में दोष लग जाता है और आँखों का भी होता है सेकंड हाउस, धन का भी होता है, तो आर्थिक रूप से कुछ उलझनें पैदा हो सकती हैं। और साथ ही साथ में आप जो भी बोलें बहुत सोच समझ के बोलें, क्योंकि आपके कटु शब्द कहीं ना कहीं आपको लोगों से दूर ले जाएंगे। ये एक स्थिति यहाँ पर आपकी कुंडली के हिसाब से बनती हुई नज़र आ रही है। तो इस बात का ध्यान रखें। और संतान के साथ में भी इस ग्रहण दोष का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चों के साथ में एक वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये सूर्य केतु की युति में बेनिफिट भी होते हैं तो नुकसान होते हैं, पर जब पूर्ण रूपेण ग्रहण दोष बनता है तो उसमें सूर्य अपने आप को कमज़ोर ज़्यादा महसूस करते हैं। तो यहाँ इसीलिए ये वीडियो आज बनाई गई है। अब बात करता हूँ सिंह की। आपके लिए यह दोष चतुर्थ भाव पे रहेगा। लग्नेश आपके चतुर्थ भाव में आने के कारण कुछ मान सम्मान को ठेस पहुँच सकती है, और इसके अलावा चतुर्थ भाव में आपको छाती से संबंधित रोग बढ़ सकते हैं। अस्थमा रोगियों को ध्यान रखना होगा। किसी को अगर चेस्ट इन्फेक्शन या चेस्ट से रिलेटेड कैंसर चल रहा है, उन लोगों को ध्यान रखना होगा। माता के साथ में तनाव यहाँ बढ़ सकता है, और लग्नेश होकर के बैठे हैं तो कोई ना कोई शरीर में पीड़ा लगना, ऐसी एक स्थिति यहाँ पर बनती है। इसलिए आपको केयरफुली रहने की आवश्यकता है। कोई स्वास्थ्य की हानि जिन लोगों की चल रही है तो वो चीज़ों को बहुत नॉर्मली ना लें। बात करता हूँ कन्या की। आपके लिए जो ग्रह गोचर बनेगा इसमें विशेष रूप से तीसरे भाव पर बन रहा है, तो गले से संबंधित और पैरों से संबंधित विकार बनने का योग बनता है। और तीसरे भाव में रहने के कारण धोखे मिल सकते हैं आपको अपने सगे लोगों से, खास मित्रगणों से व छोटे भाई बहनों से। ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं आपको भी नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करें, ऐसा मैं आपसे कहना चाहूँगा। मित्रों, इसके बाद जो ग्रह गति बन रही है वो है तुला लगन वालों के लिए। यहाँ पर लाभेश होकर के ग्रहण दोष में रहेंगे सूर्य, तो ऐसी स्थिति में सेकंड हाउस में वाणी का दोष लगा देते हैं, धन कहीं फंस जाना, ऐसी स्थिति बनती है। और 11th हाउस में आपके घुटनों के से संबंधित विकार लग सकता है, क्योंकि लाभेश हैं और घुटनों के स्वामी हैं, पैरों के स्वामी हैं, तो ऐसी स्थितियों में पैरों से संबंधित पीड़ा भी कहीं ना कहीं बन जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुटुंब के लोगों से धोखा मिलता है, परिवार, रिश्तेदार, ऐसे सब लोगों से। यदि बात करूं वृश्चिक लगन की, तो यहाँ पर कैरियर के लॉर्ड स्वयं सूर्य बनते हैं और साथ में 10th हाउस के। तो आपको कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। लगन में बैठे हैं तो लोग आपको कुछ डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें आप। और विशेष रूप से गले से, छाती से बुखार, कफ, इस प्रकार की शिकायत की जो स्थिति है वो भी एक कुंडली में बनती हुई नजर आ रही है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है धनु। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा इसमें भाग्य स्थान के ऊपर चंद्रमा का आपके प्रभाव है, और भाग्येश जो सूर्य हैं वो 12th हाउस में रह करके आपके धन की हानि करेंगे। धन को सोच समझ के खर्च करिए, और साथ में स्वास्थ्य में विशेष रूप से पैरों से संबंधित विकार यहाँ पर आपको लग सकते हैं। इसके साथ साथ आपसे कहना चाहता हूँ, जिनको लंबी बीमारी का योग बना है, टीबी, कैंसर, ऐसी, उनको भी यहाँ पर ध्यान रखना काफ़ी होगा। जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ चल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उन लोगों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करना चाहूँगा मकर लगन की। आपके लिए अष्टम भाव के ऊपर यह अष्टमेश होकर के 11th हाउस में रहेंगे, तो अष्टम भाव तो स्वयं रोग का होता है और 11th हाउस भी रोग का होता है, लाभ के साथ साथ। तो यहाँ इनका बैठना, ये कहीं ना कहीं आपको धोखे मिलने की स्थिति बनना, आपके बड़े भाई बहनों से आपको व्यापार में ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। और कुंभ लगन, मकर लगन के स्वामी शनि है, इनके शत्रु भी हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको थोड़ा केयरफुली रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। पूर्ण रूपेण ग्रहण दोष रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो लगन राशि रहेगी वो है कुंभ। आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी इसमें विशेष रूप से 10th हाउस के ऊपर सूर्य केतु के ग्रहण दोष का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जॉब वगैरह थोड़ा केयरफुली करें, किसी भी चीज़ को बहुत कैजुअली ना लें। और दाम्पत्य जीवन के लॉर्ड यहाँ पर सूर्य बनते हैं,
तो वैवाहिक रिलेशन को भी बहुत बैलेंस करने की आवश्यकता है और हेल्थ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है मीन। मीन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो विशेष रूप से ग्रह गोचर बन रहा है, इसमें रोगेश होकर के भाग्य स्थान पर रहेंगे, तो रोग की स्थिति को बढ़ा देते हैं और भाग्य पे बैठे हैं तो भाग्य में कुछ दुविधाएं जॉब को लेके बनती हैं और पूर्ण रूपेण ग्रहण दोष है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य केतु का ये प्रभाव ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। कोई सर्जरी ऑपरेशन हो सकता है, कोई ऑलरेडी अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया हुआ है तो। अब मित्रों, विषय आता है कि ये तो जो ग्रह का प्रभाव है वो है, अब इससे कैसे बचा जाए, क्या उपाय किए जाएं। तो सबसे अच्छे उपाय इसमें होते हैं सूर्य को मजबूत करना, सूर्य को ताकत देना। अब सूर्य को ताकत देने के लिए आप स्वर्ण आभूषण पहन सकते हैं, आप आटे का दान कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो रेड वाली दाल होती है इसका दान कर सकते हैं, आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य की उपासना कर सकते हैं, सूर्य का स्रोत्र जो होता है उसका पाठ कर सकते हैं। ऐसी सब चीज़ें करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आदित्य हृदय स्रोत का नाम का होता है एक पाठ, ये भी आपको करना काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सब उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। ये टाइम फ्रेम 15 तारीख तक है, उसके बाद से जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगी, ये ग्रहण दोष से पूर्ण रूप से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www